बचपन में रीड रिचर्ड और उसका दोस्त बेन ग्रिम एक प्रोटोटाइप टेलीपोर्टर पर काम कर रहे होते हैं। उन पर प्रोफेसर फ्रैंकलिन स्टॉर्म का ध्यान पड़ जाता है, जो कि बैक्स्टर फाउंडेशन का मालिक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया एक डिपार्टमेंट होता है। रीड को वो हायर कर लेता है और उसे अपने बच्चों सूजन स्टॉर्म और जॉनी स्टॉर्म के साथ काम करने का कहता है, ताकि वो एक क्वांटम गेट बना सकें जिसे विक्टर वॉन डूम ने डिज़ाइन किया होता है। ये तजर्बा काम कर जाता है और फैसिलिटी का सुपरवाइज़र डॉक्टर एलन नासा के ग्रुप को इस पैरेलल डिमेंशन में भेजना चाहता है, जिसका नाम वो प्लेनेट ज़ीरो रखते हैं। विक्टर को इस मिशन पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती और इसलिए विक्टर, रीड, जॉनी और बेन क्वांटम गेट चुपके से इस्तेमाल करके इस प्लेनेट ज़ीरो पर चले जाते हैं। पता चलता है कि वो दुनिया अजीब तरह के केमिकल से बनी हुई है। विक्टर वहाँ मौजूद लिक्विड को टच करता है, जिसकी वजह से अचानक धमाके होने लग जाते हैं। रीड, जॉनी और बेन भागकर शटल में वापस जाते हैं और सूजन उनको दोबारा अर्थ पर वापस ले आती है। उन्हें लगता है कि विक्टर वहाँ गिरकर मारा गया है। क्वांटम गेट फिर फट जाता है, जिसकी वजह से रीड, सूजन, जॉनी और बेन के जीन्स बदल जाते हैं और उनको सुपर ह्यूमन पावर्स मिल जाती हैं। रीड रबड़ की तरह अपने जिस्म को खींच सकता है, सूजन गायब हो सकती है और फोर्स फील्ड भी बना सकती है। जॉनी खुद को आग में बदल सकता है और बेन एक पत्थर के मॉन्स्टर में बदल जाता है। इस वजह से उनको गवर्नमेंट टेस्ट करने को कैद कर लेती है और उनकी ताकत को जानना चाहती है। खुद को वजह मानते हुए रीड फैसिलिटी से भाग जाता है और इस चीज़ का क्योर ढूंढने का फैसला करता है। 1 साल गुजर जाता है और अब रीड एक सूट बना चुका होता है, जिससे वो अपनी पावर्स कंट्रोल कर सकता है। वो छुपा होता है, लेकिन फिर उसे ढूंढ लिया जाता है। उसको पकड़ने में सूजन, जॉनी और बेन मदद करते हैं, जो कि अब मिलिट्री के लिए काम करते हैं। रीड को एरिया 57 में लाया जाता है, जहां डॉक्टर एलन उसे क्वांटम गेट दोबारा बनाने का कहता है और बदले में वो उसे क्योर ढूंढने में मदद करेगा। प्लेनेट ज़ीरो पर दोबारा जाने के बाद डॉक्टर एलन के साथ ही वहाँ विक्टर को ढूंढ लेते हैं, जो कि अपने पहने के सूट से जुड़ चुका होता है, और वो उसे वापस ज़मीन पर ले आते हैं। ये समझते हुए कि उसे अपने नए घर को बचाना है, विक्टर ज़मीन को तबाह कर देना चाहता है। वो बेस में मौजूद हर किसी को मार देता है, जिसमें डॉक्टर एलन और प्रोफेसर स्टॉर्म भी होते हैं। वो क्वांटम गेट के इस्तेमाल से दोबारा प्लेनेट ज़ीरो पहुंच जाता है और रीड, जॉनी, बेन और सूजन उसके पीछे जाते हैं। विक्टर खुद का नाम डूम रख लेता है और प्लेनेट ज़ीरो पर क्वांटम गेट की मदद से एक पोर्टल खोल देता है और वो अपनी पावर्स के ज़रिए ज़मीन को तबाह करने लग जाता है। चारों फिर मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और बेन उसे पोर्टल के अंदर धकेल देता है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं और जॉनी जल्दी से पोर्टल को फिर से बंद कर देता है। वो सारे फिर ज़मीन पर वापस आ जाते हैं और गवर्नमेंट उनका शुक्रिया अदा करती है और उनको एक बेस दे देती है, जिसे सेंट्रल सिटी कहते हैं, ताकि वो खुद से अपनी पावर्स को और बेहतर तरह से जान सकें। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना चाहते हैं और अपनी टीम का नाम फैंटास्टिक फोर रखते हैं। ये है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।